दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर जो तमाम सवाल थे उन पर जो अटकलें लग रही थी अब वो शांत है, क्योंकि तारीख का ऐलान हो गया है। 20 तारीख को 20 फरवरी जो आगामी है उसको जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है उसके नाम का ऐलान होना है। इसके साथ ही 6 मंत्रियों के नाम का ऐलान भी होप सो हो जाएगा। ऐसे में जिस नाम पर सबसे ज़्यादा चर्चा है आज उसके बारे में ही हम जानेंगे। आपको बता दें, दिल्ली में देश के कोने कोने से लोग आकर बसते हैं। इस शहर में सभी का स्वागत दिल खोल के किया है, पर दिल्ली की संस्कृति और पहचान की बात की जाए तो वो पंजाबी है। इससे सुनकर इनकार भी नहीं किया जा सकता। शायद यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कोई पंजाबी नेतृत्व वाला सीएम पार्टी भी चाहती है और जनता भी चाहती है। इसके साथ ही वैसे दिल्ली बीजेपी में तो कई जो पंजाबी नेता हैं वो बड़े सुर्खियों में हैं, मगर फिलहाल की बात की जाए जो मुख्यमंत्री की रेस में एक नाम सबसे आगे चल रहा है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का राजनीतिक करियर शुरू करने वाले उससे आशीष सूद का है। इसके साथ ही उनकी आरएसएस से भी बहुत ज़्यादा नज़दीकियां हैं, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में उनके नाम पर खूब चर्चा हो रही है। आज कोने की सीरीज में बात होगी आशीष सूद की। कौन है आशीष सूद? नमस्कार, मेरा नाम है केशव पांचाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश कौन है। आशीष सूद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेएमसी के महासचिव के रूप में अपना काम को शुरू करते हैं। बाद में उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाते हैं। साल 2008 में दिल्ली बीजेपी के उन्हें सचिव बना दिया जाता है और फिर महासचिव वो बन जाते हैं। इसके बाद वो एमसीडी की बात की जाए कि उसके पार्षद भी रहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों के आधारों पर इस बात को लिखा है कि उनके पक्ष में जो बात की जा रही है और जिस तरह की हवा है दिल्ली के चुनावों के बाद मुख्यमंत्री की, तो उसमें उनका नाम बड़ा आगे है। इसके साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी को एक पंजाबी मुख्यमंत्री चाहिए, जिसके लिए आशीष सूद के नाम पर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के करीब माना जाता है। वो लंबे समय से संगठन में भी कहें तो बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं। एक अच्छा खासा अनुभव उन्हें है और कई पदों पर वो विराजमान रह चुके हैं। सूद की बात की जाए तो जनकपुरी सीट से लगभग 19,000 वोटों के अंतर से उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है। मगर सबसे बड़ी बात यह भी है कि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें हार देखनी पड़ी थी। आशीष सूद के जन्म की बात की जाए तो वो तारीख थी 2 सितंबर 1966 की, जब वो पैदा हुए थे। एक भारतीय राजनीतिक के रूप में उन्हें एक सफल नेता माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के वो कई प्रमुख नेताओं में से एक हैं। उनके पिता की बात करें तो मदन गोपाल सूद हैं और इसके बाद ही उनकी पत्नी और 2 बेटियां और एक बेटा के साथ वो जनकपुरी में ही निवास करते हैं। नई दिल्ली के रहने वाले हैं। उसके साथ ही बात की जाए उन्हें भाजपा का सबसे मुखर आवाज़ों में से एक आवाज़ कहा जाता है। जनकपुरी क्षेत्र में वो एक मजबूत, भरोसेमंद और स्थानीय चेहरा माने जाते हैं। अब आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताते हैं। साल 2002 की बात है जब भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है उसमें वो शामिल हुए थे। पहले दिल्ली की इकाई के उपाध्यक्ष बने। उसके बाद साल 2003 की बात करें तो उन्हें महासचिव बना दिया गया है। साल 2005 में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उसके बन गए। साल 2008 में उन्हें दिल्ली भाजपा का सचिव बना दिया गया और फिर साल 2009 में भाजपा दिल्ली के वो महासचिव बन गए। साल 2012 की बात करें तो वो साउथ एमसीडी के पार्षद चुने गए थे। फिर साल 2013 में वो भाजपा दिल्ली के उपाध्यक्ष और फिर साल 2014 में महासचिव नियुक्त किए गए। साल 2016 की बात करें तो वो भी उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहा था। उसमें उनके कौशल के कारण उन्हें साउथ दिल्ली नगर निगम के सदन नेता चुना गया था। इन्हीं गुणों के कारण बात की जाए दिल्ली भाजपा के प्रचार अभियान का प्रभारी उन्हें फिर बनाया गया। साल 2018 में चांदनी चौक जिले का भाजपा प्रभारी उन्हें बना दिया जाता है। जनसेवा के प्रति उनके जो दृढ़ निश्चय था उसके परिणाम स्वरूप वो जनकपुरी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के विधायक उम्मीदवार बने। सूद की सराहनीय दूरदृष्टि और देश की बेहतरी के लिए जो उनका समर्पण है उसके कारण भाजपा ने उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि उन्हें साल 2020 में भाजपा जम्मू कश्मीर राज्य इकाई का सह प्रभारी नियुक्त किया गया था भाजपा की ओर से। लोक निर्माण एवं जो सेवा उन्होंने दी है एमसीडी में उसकी बात की जाए तो वो अद्भुत है। इसके साथ ही
ये वो अध्यक्ष भी रहे आरपी सेल के और उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने सदन के नेता और अस्थायी समिति के सदस्य के रूप में ज़बरदस्त तरह से काम उस दौरान किया था। आरपी सेल के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नगर निगम जो विज्ञापन थे और इसके साथ ही जो पार्किंग नीति थी उसमें बहुत सुधार किया था, जिसके तहत केवल पंजीकृत विक्रेता जो थे वो ही भाग ले सकते थे और किसी को भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने जनकपुरी के हर जो कोना था, कोना कोना उस पर स्ट्रीट लाइट लगवाई, जिसके बाद जनकपुरी पूरी तरह से रोशन उठा था। जिसके बाद रात में अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता था पहले, जिसके बाद लोगों ने सुचारू रूप से रात में भी निकलना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों के लिए भी बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और जो चोरी से संबंधित अपराध थे उसमें भी बहुत कमी आई थी। उनके कार्यकाल में जनकपुरी में प्रथम श्रेणी की जो बुनियाद सेवाएं मिली वो सड़क और उसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण उनके द्वारा किया गया था। उसके साथ ही बात करें बाउंड्री वॉल की और बर्म जैसी बुनियादी सुविधाओं की, तो उन्होंने उनका भी जनोद्धार किया था। उन्हें वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त तरह से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने तीर्थ यात्राओं पर भेजने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरह से प्रोग्राम को सेट किया था। इसके साथ ही उन्होंने कई शुगर जांच कैंप थे उनका भी आयोजन किया, जो बिल्कुल निःशुल्क थे। साल 2014 की बात करें तो शिक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। उन्होंने लिनोवो टैबलेट जैसी योजनाओं, जो लाभार्थी परियोजनाएं थी, उनकी शुरुआत करी। ये एक ऐसा अथक और निरंतर प्रयासों का नतीजा था कि वो प्रमुख कॉर्पोरेट जो सेक्टर थे और कंपनियां थी, साउथ एमसीडी स्कूल में अपना सीआरपी फंड कहते हैं जिन्हें, उन्हें अपनाने और निवेश करने के लिए आगे आई थी। उनके समर्थन में कई ईमानदार और दूरदर्शी और कई काबिल जो नेता थे, इसके साथ ही जहाँ वहाँ के जनकपुरी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी उनका बड़ा साथ दिया। अब ऐसे में मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है और उन्हें एक सफल नेता के तौर पर देखा जाता है। इसके साथ ही उन्हें एक कट्टर ईमानदार, विश्वासपूर्वक, इसके साथ ही हमदम जो दोस्त मानते हैं उन्हें युवा, इसके साथ ही एक ओल्ड एज वाला वर्ग, सब उनके साथ बड़ी आसानी के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ऐसे में देखना होगा जो आशीष सूद हैं उनका भविष्य कितना ज़्यादा और निखरता है और क्या, सबसे बड़ा सवाल, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे जिस तरह की अटकलें हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।